सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंभरा, जगत गुरु शंकराचार्य समेत देश के नामी गिरामी साधु संत शामिल हुए। और इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सनातन बोर्ड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, जिन्हें सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं। इसी के साथ तमाम साधु संतों ने सनातन बोर्ड के मांग को अपनी आवाज दी है और एक सुर में इस मांग को उठाया है। आज जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो, डॉक्टर वहां पर न हो और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है, जिसे का खा गा भी नहीं पता। वहीं द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे, हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते विभूतानि ज्वलंती सहतानि च। अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। लखनऊ का 1090 चौराहा अब प्रयागराज महाकुंभ 2025 के स्वागत का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यहां भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट बनाया है। सेल्फी पॉइंट पर पीएम मोदी और सीएम योगी के कटआउट्स लगे हैं और साथ ही महाकुंभ 2025 का विशाल लोगो लगाया गया है। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, यानी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला ये महाकुंभ 2025 और इसका प्रेजेंटेशन 1090 चौराहे पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया है। तमाम लोग आकर के सेल्फी ले रहे हैं और इसमें सभी तिथियां लिखी हुई हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, तो वहीं मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को, तो बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, तो वहीं महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, और इसी के साथ महाकुंभ 2025 की पूर्णता हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है और लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ में आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश हुई और बड़ा हादसा होने से बचा है। इज्जत नगर रेल मंडल के बरेली पीलीभीत ट्रैक के दिबनापुर स्टेशन के पास खुराफातियों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट बेंच और रेल पटरी का कटा हुआ टुकड़ा रख दिया। मालगाड़ी के लोको पायलट को कुछ टकराने का एहसास हुआ तो ट्रेन को रोका उन्होंने। ट्रैक पर रेलवे की ही टूटी हुई सीमेंटेड बेंच और रेल पटरी का एक टुकड़ा था। रेल कंट्रोल को सूचना दी गई। आरपीएफ, इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारी पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल के बाद दोनों वस्तुओं को हटाया गया और तब मालगाड़ी रवाना हुई। हाफिजगंज थाने के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज हुआ है।
कन्नौज में तेल से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक से तेल के पीपे लूटने की होड़ मच गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर जख्मी है, लेकिन लोग घायल ड्राइवर की मदद की बजाय तेल लूटने में व्यस्त दिखे। ठठिया इलाके के पट्टी गांव का ये मामला है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जयपुर से बिहार तेल के पीपे लेकर जा रहा था एक ट्रक, जो कि डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में रखे ब्रांडेड कंपनी के तेल के पीपे नीचे गिर गए। सूचना मिलते ही कई लोग मौके पर पहुंचे और पीपा उठाकर घर ले जाने लगे। थाना इलाका है और किलोमीटर 198-99 है। यहाँ पे हमारी गाड़ी पलट गई है और रात को गाड़ी हमारी पलटी है। हमें चोटग्रस्त हो गए, तुम उधर हो तो हमें गाड़ी से नहीं निकले, उससे पहले यहाँ पब्लिक हमारा तेल चोरी करके ले गई है। और जब पुलिस वालों को बोला कि भैया हमारा माल चोरी हो गया, तो पुलिस वालों ने हमारी कोई मदद नहीं की। बोले हम कोई आपका यहाँ का ठेका नहीं ले रखे है, आप हमारे को नाम बताओ कौन चोरी करके ले गया। तो साहब हम किसका नाम जानते हैं, किसका नाम बताएं। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। दारोगा की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में गश्त के दौरान दारोगा दिलीप वर्मा दबंग युवक विनय उपाध्याय को रोककर कुछ पूछताछ कर रहे थे। इतने में दबंग नाराज हो जाता है और दारोगा को थप्पड़ जड़ देता है। दारोगा की पिटाई करते हुए दबंग को देख गांव वाले बचाने दौड़े। ग्रामीणों ने दबंग को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। निरीक्षक दिलीप वर्मा द्वारा रोककर पूछताछ की गई, जिस पर उक्त विनय कुमार उपाध्याय द्वारा दिलीप वर्मा के साथ मारपीट की गई, जिसमें घायल उप निरीक्षक को उपचार हेतु सीएससी गौरा भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज हेतु उन्हें जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। उक्त उप निरीक्षक के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। आरोपी विनय उपाध्याय, जो कि एक मनबड़ किस्म का व्यक्ति है, को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह बदल गया है। गुलमर्ग, बांदीपोरा और ऊंचाई वाले दूसरे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का मौसम चल रहा है। कुपवाड़ा हो, गुलमर्ग हो, बांदीपोरा हो या फिर गुरेज, हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से कुपवाड़ा में सफेदी छाई हुई है। माजिल में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह का हाल है। चोटियों से लेकर पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ है। हिमवर्षा से घर के घर बर्फ से ढके हुए हैं। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। शोपिया के मुगल रोड और घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। लगातार बर्फबारी होने से कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिससे पारा तेजी से लुढ़का है। गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए ये बेहद ही खास मौका है। बर्फबारी देखना मन मांगी मुराद के पूरे होने जैसा है। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। बांदीपोरा की ये तस्वीरें देखिए। जहाँ तक नजर जाएगी केवल सफेद बर्फ ही दिखेगी। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहाँ भी न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमपात होने से बांदीपोरा, गुरेज और मुगल रोड बाधित हो गया है। गुरेज का भी यही हाल है। बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से घाटी में मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के साथ ठंडक बेतहाशा बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में आयुष की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। दोस्त के पिता ने आयुष की हत्या की थी। आयुष और उसके दोस्त के बीच 5 रुपए के लिए छीना झपटी हुई थी। इस दौरान खड़ंजे पर गिरने की वजह से आयुष जख्मी हो गया। आयुष के दोस्त के पिता ने उसे उठा लिया और अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
11 वर्षीय आयुष के गुम होने की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। 23 तारीख को आयुष की डेड बॉडी गांव से बाहर ही गन्ने के खेत में बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा आज उसमें सफलता प्राप्त हुई है और अभियुक्त छोटे लाल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि छोटे लाल का बेटा विनोद और आयुष खेल रहे थे और खेलने में आयुष 5 रुपये हार गया, जिसे वो छीन के भागने लगा और इसी दौरान वो गिर गया, जिससे उसको चोटें आई और बेहोश हो गया। और अगली खबर अयोध्या से। भगवान श्री राम के विवाह को लेकर अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में लगभग 500 लोग मां जानकी के धाम से अयोध्या भगवान श्री राम का तिलक चढ़ाने आ रहे हैं। ये लोग आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। 18 नवंबर को वैदिक रीति रिवाज के साथ 501 भार यानी कि तिलक का उपहार रामलला को सौंपेंगे। वैदिक रीति रिवाज के साथ रामसेवकपुरम में तिलक उत्सव होगा। मां जानकी के धाम से अयोध्या तिलक लेकर आने वाले मेहमानों का अयोध्या में भव्य स्वागत किया जाएगा।